by My 11 Circle. Win first prize 1 crore and luxury car. Download now. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आपको नजर आएंगे एक तरफ विराट कोहली, बीच में आपको नजर आएंगे फैफ डु प्लेसी और इस किनारे आपको नजर आएंगे एमएस धोनी। दरअसल जियो को एक इंटरव्यू दिया है फैफ ने जिसमें उन्होंने खुलकर बात की है। 10 साल तक वो जो सीएसके के साथ थे उसको लेकर भी बात की है। एमएस धोनी की कप्तानी में खेले हैं वो, आपने सभी ने देखा है एमएस धोनी की कप्तानी में वो 10 साल तक रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। साथ ही विराट कोहली के साथ जब वो आरसीबी में ज्वाइन करते हैं उनके साथ कैसा उनकी बॉन्ड है या उनके साथ खेलना कैसा एक एक्सपीरियंस है उसको लेकर भी बात करिए। तो मैं काम करता स्टार्ट ऐसे करता हूं कि थोड़ा सा आपको और भी बता देता हूं कि और कुछ क्या क्या है। विराट ने फैफ ने अपने करियर को लेकर भी बात की है कि कैसा आईपीएल में जब उनको कप्तानी मिली तो उसको लेकर उनके साथ कैसा था, कैसे उनकी आरसीबी में एंट्री होती है और कैसा उन्होंने आरसीबी को लेकर सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और जिस वक्त ऑक्शन में उनको खरीदा गया और कप्तानी को लेकर ऑफर किया गया उसको लेकर भी बात की है। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं बड़े से, क्योंकि बड़ा जो उन्होंने कहा है कि एमएस धोनी और विराट कोहली पे क्या कहा है, तो स्टार्ट करते हैं। एमएस धोनी को ये कहते हैं कि जब मैं उनकी कप्तानी पे, चूंकि आप सभी जानते हैं कि 2011 से वो सीएसके में खेल रहे, तो लगातार उन्होंने सीएसके के लिए एक चैंपियन प्लेयर रहे हैं जो ओपनिंग करने आते हैं और लगातार टीम को कई मैचेस भी जिताए उन्होंने। और साथ ही जो चैंपियन बनी है सीएसके उसमें भी उनका बड़ा योगदान रहा। उनको लेकर जब उनसे पूछा गया कि आपने एमएस धोनी की कप्तानी पे, तो उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले ग्रीम स्मिथ जो है उनकी कप्तानी पे भी खेल चुका हूं। पर उन्होंने कहा कि एक कल्चर चेंज आता है जब आप कप्तानी पे आते हैं। चूंकि मैं साउथ अफ्रीका में कप्तानी में उनके खेल रहा था, वो एक अलग लेवल की कप्तानी थी, लेकिन जब आप इंडिया में आके कप्तानी करते हो तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। क्योंकि इंडिया में जो कप्तानी का प्रेशर है थोड़ा सा उन्होंने बोला है कि थोड़ा अलग है, और इंडिया में कैसे आपको खिलाड़ियों को यूज करना है, कैसे उनके साथ बात करना है, कैसे रहना है, और इसको लेकर उन्होंने कहा। और इसका उन्होंने सबसे बड़ा जो कह सकते हैं क्रेडिट जो दिया है वो एमएस धोनी को दिया। एमएस धोनी को बोलते हैं कि जब मैं उनकी कप्तानी में खेलने आया मैंने देखा कि एक तरफ ग्रीम स्मिथ जो बातें करते थे, खुल के बात करते थे, लेकिन वही एमएस धोनी जो बहुत कम बातें करते हैं, खिलाड़ियों से बहुत कम बातें करते हैं, बहुत कम शब्दों में खिलाड़ियों को समझाते हैं, लेकिन जब एमएस धोनी कप्तानी करने मैदान पर उतर जाते हैं तो जो काम जो कह सकते हैं ना कूल माही आपको हमेशा नजर आते हैं, वही होता है उनका नेचर जो खिलाड़ियों को, और खास तौर पे उन्होंने कहा बेस्ट चीज माही की है जिस तरह से वो हर एक खिलाड़ी को ट्रीट करते हैं। मतलब सीधी सी बात कहूं आपसे, तो आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, बाहुबली में जिस तरह से वो कैरेक्टर आपको उस मूवी में नजर आते हैं, सेम कैरेक्टर कहीं ना कहीं एमएस धोनी का भी होता है, लीडरशिप वाला, कि जब वो मैदान पर होते हैं तो खिलाड़ी भी चाहते हैं कि जिस हिसाब से एमएस धोनी सबको ट्रीट करते हैं तो खिलाड़ी भी अपना बेस्ट दे। तो उन्होंने बताया एमएस धोनी का बेस्ट इस वजह से एमएस धोनी जो खिलाड़ी से बेस्ट निकलवाते हैं वो इसी वजह से निकलवाते हैं कि वो उनका जो नेचर है वो कूल काम कंपोज, सबसे खुलकर बात करते हैं और बहुत लिमिटेड बात करते हैं। ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत लिमिटेड बात करते हैं और खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, जो मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से उनका बेस्ट निकल कर आता है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी कप्तानी में भी जो आपको थोड़ा बहुत कूल काम कंपोज नजर आता है उसका रीजन भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं धोनी को जाता है। वहीं विराट कोहली को लेकर भी उन्होंने बात की, क्योंकि विराट कोहली को लेकर जब उनसे पूछा गया कि आप विराट कोहली को कैसे देखते हैं, तो फिर अब मैं बोलता हूं, जहां मैंने आपको एक तरफ बताया एमएस धोनी को मैंने बाहुबली वाला कंपैरिजन, तो मैं विराट कोहली को रॉकी भाई वाला कंपैरिजन में रखता हूं। दरअसल जब फैफ विराट को लेके बोल रहे थे तो बोले कि यार इस खिलाड़ी की एनर्जी बिल्कुल अलग है, मैंने शायद इतना तगड़ा क्रिकेटर अपनी लाइफ में नहीं देखा जिसके, क्योंकि जब भी आप उनके अगेंस्ट भी खेलो उनकी एनर्जी फील्ड पे अलग होती है। और खास तौर पे उन्होंने बड़ी पॉइंट ये भी रखा कि कई बार हम भी काफी फिट खिलाड़ी है, बट कई बार आप मैदान पर उतरते हो आपको लगता है यार आज अपना दिन नहीं है, शायद आज हमारा दिन नहीं है, पर विराट के साथ कभी ऐसा नहीं होता। अगर विराट फील्ड पे आ गए तो वो पूरी एनर्जी के साथ होते हैं, और जो मुझे देख के बड़ा इंस्पायर करती है कि यार कुछ भी हो, हालात कैसी भी हो, विराट हमेशा एनर्जी जो होती है उनकी मैदान पे वो हमेशा बरकरार होती है, चाहे वो फील्ड पे हो चाहे वो बैटिंग को लेकर हो। तो बोले ये एक ऐसी चीज है जो सीखने को मिलती है और जो मेरे को काफी इंस्पायर करती है कि यार विराट से ये हो कि चाहे आपका डे ऑड हो या इवन हो पर आप सेम रहते हो। ये एक बड़ा उन्होंने बताया कि विराट को लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस वक्त आरसीबी ने, क्योंकि ऑक्शन में उनको खरीदा, क्योंकि उनको भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो बता रहे थे कि उस वक्त वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में थे और वहां पे उनके साथ मोइन अली थे, ड्वेन ब्रेवो थे और साथ साथ ये भी थे। उनको ये लग रहा था ऑक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है सीएसके मेरे लिए जाएगी और मुझे खरीद लेगी। बट जब उन्होंने देखा कि आरसीबी लगातार उनकी ऑक्शन में जा रही है तो उनको लगा कि कुछ अलग सोच रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही मुझे आरसीबी ने पिक कर लिया तो मैं थोड़ा सरप्राइज भी हुआ, और उसके बाद माइक हैसन का कॉल आता है कि आपको पिक इसलिए किया गया क्योंकि आपको टीम की कप्तानी करनी है।
तो ये जो जियो सिनेमा को दिया जो इंटरव्यू है फैफ ने, उस पर उन्होंने ये सब खुल के बात की और भी कई मुद्दे पर बात की। 22 मिनट का पूरा इंटरव्यू जो आप जाके देख भी सकते हैं। पर बड़ी बात जो उन्होंने MS धोनी और विराट कोहली के लेके कही वो आपके सामने हमने रखा। तो अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी खबरें आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।